हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? ठीक ठाक? एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल अल्केमिस्ट डीके. So I welcome you once again to my channel, and today I am going to start another topic that is very important topic from first year and inter, especially for those students who are appearing in entry test. जो स्टूडेंट एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो एमसीक्यू के पीछे लगे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो यस, कोचिंग के लिए ये इतना अहम नहीं है क्योंकि मैं फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा. मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक से आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स. तो बच्चों, जो जिसको एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, जो स्टूडेंट एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले एज यूजुअल मैं हमेशा क्या करूंगा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ क्वेश्चंस लिख दूंगा. अगर ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सेम मैं सॉल्व करके बताऊंगा सिंपल ट्रिक से. अगर आप लोगों को ये विदाउट एनी कंफ्यूजन सॉल्व करने आ रहे हैं तो मेरे वीडियो देखने का आप लोगों को कोई वीडियो लेक्चर देखने का आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा. यस, अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो लेट्स कम टुगेदर एंड सॉल्व करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट. समझते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को, वो भी एक सिंपल वे से कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के एमसीक्यूज हम सिंपल वे से विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स कम एंड जॉइन टू मी. सो बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस एक बार आप एक काम करें, स्क्रीनशॉट निकालें, इसको आप खुद सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो दोबारा देखना स्टार्ट करें. पहले वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट निकालें, खुद सॉल्व करें, देखें कहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे. होप सो आप लोग सारे सॉल्व कर रहे होंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना होगी. फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो दूर करने के लिए आई एम हियर, डोंट वरी. बहुत इजी तरीके से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने जा रहे हैं. सो लेट्स गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, if 2 gram of NH3 ammonia reacts with 4 gram of oxygen in the following reaction, which one will be limiting reactant? A and B. How much excess reactant will be left over? बच्चों, इसमें ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन है, इसमें अगर ऑक्सीजन के 4 ग्राम दिए हों और अमोनिया के हमें 2 ग्राम मिल जाएं तो मुझे ये बताएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और ये एक्सेस में जो एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, दूसरा एक्सेस में होगा, जो एक्सेस में होगा वो कितना बचेगा. ये क्वेश्चन है, ए एंड बी दोनों में ये पूछ रहा है. नंबर सेकंड पे आए, इफ 155 ग्राम ऑफ ईच रिएक्टेंट, पढ़ने बेटा, इसमें ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन है पूरा, इसमें अगर इसके भी 155 ग्राम ले लें और ऑक्सीजन के भी 155 ग्राम ले लें तो इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा. बच्चों, सिंपल ट्रिक से हम कर सकते हैं, अभी आप नहीं कर सकते तो डोंट वरी, हम सॉल्व करते हैं. और थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे 155 ग्राम दिए हुए हैं ईच रिएक्टेंट के, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे 155 मोल इसके और 155 मोल ऑक्सीजन के अगर हम रिएक्शन कराएं देन विच विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट. सेम ही होगा ना? नहीं, सेम नहीं होगा. कौन सा होगा? मोल्स और ग्राम्स के यूज करने से कोई फर्क पड़ता है लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा. लास्ट वन, ये एसटीपीबी लिखने का मतलब कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू. ये जो है ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से पेज नंबर 25 से मैंने क्वेश्चन निकाला है. यहाँ पे कितना मुश्किल से सॉल्व किया आप लोगों को पता है. वहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है कि वहाँ पे ये कितना प्रोड्यूस होगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा. बच्चों, ये कितना प्रोड्यूस होगा ये मैं आपको समझाऊंगा तब जब मैं स्टेशियोमेट्री समझाऊंगा. फिलहाल इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा ये मैं बिल्कुल आसान वे से आप लोगों को समझाऊंगा. तो लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन जो भी है हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने के बाद एक एक करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इंशाल्लाह वो बहुत इजी वे से और चुटकी वे के टाइम में कर देंगे. सो डोंट वरी गाइस, वंस अगेन आई एम सेइंग दैट डोंट वरी. लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है. हाँ, इनको भूत जो बनाया है ना वो हमारे बुक वालों ने बनाया.
बहुत मुश्किल करके दिया है, इतना मुश्किल करके दिया हुआ है कि उसको समझना इतना मुश्किल है कि बच्चों को लगता है ये तो हमें पागल कर देगा टॉपिक, क्योंकि उन्होंने इस वे से लिखा है कि बच्चों को पढ़ने से नफरत हो जाती है लिमिटिंग रिएक्टर को। सो बच्चों देखते हैं यहाँ पे हम पागल बनते हैं या कुछ चीज़ें समझ आती है। एक तो काम होगा, या तो मैं भी आप लोगों को बुक की तरह पागल बनाऊंगा या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों को इजी वे से समझाऊंगा। सो लेट्स कम एंड देखते जाए पागल बनाता हूँ या फिर आप लोगों को सॉल्व करके इजी वे में बताता हूँ। सो यस, स्टार्टिंग फ्रॉम लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? एक्चुअली हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को, कि हमारा टॉपिक जो है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो पढ़ ले, मैं क्यों बताऊं, मैं तो नहीं बताने जा रहा। चलो बेटे बताता हूं। लिमिटिंग रिएक्टेंट, आप वर्ड लिमिट को देखिए। लिमिट का मतलब क्या आता है? कोई ऐसी चीज जो एक लिमिट में हो। कभी कभी हम बोल देते हैं ना किसी को, ओए अपनी लिमिट में रहे। इसका मतलब क्या है? कोई चीज जो अपनी लिमिट में हो, वो अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है कुछ। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट तो आप लोगों ने सुने होंगे कौन से होते हैं, जो इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं कि H2 + O2 बन गया वाटर। H2 बैलेंस बाद में कर लेंगे, बैलेंस नहीं कर रहे मेरे से। अब ये हो गया। इसमें क्या है कि इस साइड जो चीजें हैं ये रिएक्टेंट होती हैं और इस साइड वाली जो चीजें हैं ये क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। ये तो मैंने नई बात बता दी आप लोगों को, ये तो आप लोगों ने कहीं पढ़े ही नहीं होंगे, है ना बच्चों। सो बच्चों साइंस में हम 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशंस भी वहाँ पे हम पढ़ते हैं। सो बच्चों ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होते हैं क्या? प्रोडक्ट्स। अब इसका वास्ता किससे है? इस चीज से या इससे? क्या वाटर लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की, तो इसका मतलब कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दो में से कोई ना कोई होगा। इन दो में से एक कोई ना कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है वो चीज जो सबसे पहले रिएक्शन में खत्म हो जाए। वो चीज जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए। कैसे? आप सपोज करें आप मार्केट जाएं, 1 kg आप फ्लोर लेकर आए, 1 kg आप साल्ट लेकर आए, उससे रोटियां बनाएं। आपको क्या लग रहा है कि आटा पहले खत्म होगा या साल्ट पहले खत्म होगा? आटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और साल्ट बहुत माइनर अमाउंट में यूज़ होता है। तो बच्चों क्या पहले खत्म होगा? कभी लिया हो सामान तो पता चले भी क्या चीज़ पहले खत्म हो रही है। फिर भी बच्चों से जिम्मेवारी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि 1 किलो नमक के लिए कितना आटा होना ज़रूरी है, क्योंकि नमक बहुत कम यूज़ होता है और फ्लोर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फ्लोर एब्सोल्युटली पहले ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 1 kg साल्ट और 1 kg फ्लोर ले रहे हैं और घर में रोटियां बना रहे हैं और खाने के लायक बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1 किलो साल्ट और 1 किलो जो है वो फ्लोर आप यूज़ करें और बोलेंगे सर आपने बोला था कि वो अपना फ्लोर पहले खत्म होगा, ये तो दोनों एक साथ खत्म हो गए। पर बेटा वो रोटियां खाने जैसी नहीं होंगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोटियां वो बनानी है जो खाने के लायक हो। जब खाने के लायक वो रोटियां होंगी जो नमक कम और फ्लोर ज़्यादा होगा। इस हिसाब से फ्लोर जो है वो पहले खत्म हो जाएगा, साल्ट हमारे पास बच जाएगा, दूसरा आटा लेकर आएंगे तब जाकर दूसरी रोटियां बनेगी, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोर को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फ्लोर पहले खत्म हो गया। जो चीज़ पहले खत्म हो रिएक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की है वो कौन सी है बच्चों? कि कंज्यूम्स फर्स्ट, कंज्यूम्स फर्स्ट, जो पहले खत्म हो जाए इन ए केमिकल रिएक्शन। मैं पूरा नहीं लिख रहा बच्चों, टाइम कम है वरना वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाए, लंबी हो जाती है। कंज्यूम फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बच्चों हो गया यहाँ पे, अगर कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा? नहीं रहेगा, रिएक्शन भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि अकेले से अगर आप सपोज करें हाइड्रोजन खत्म हो गया तो क्या वाटर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन वाटर नहीं बना सकता। इस हिसाब से रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ज्यादा वाटर नहीं मिलेगा हमें। तो इसका मतलब कि स्टॉप से रिएक्शन, ये रिएक्शन को क्या कर देते हैं?
स्टॉप कर देते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन है बच्चों। और थर्ड डेफिनेशन पे आए। थर्ड डेफिनेशन ये है कि जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि आटा खत्म नहीं होता तो रोटियां ज़्यादा बन सकती थी। आटा खत्म होने की वजह से मेहमान बैठे हैं तो बैठे रहे, आटा होगा तो रोटियां बनेंगी, वरना मेहमानों को चावल खिलाने पड़ेंगे आप लोगों को। तो चावल शौक से नहीं खाते हैं मेहमान, वो बोलते हैं मुर्गी भी हो, रोटी भी हो, ये हो वो हो। तो बच्चों ज़्यादा रोटियां नहीं बन सकती। इसका मतलब कि रिएक्शन में भी ऐसे ही है कि अगर हाइड्रोजन खत्म नहीं होता तो वाटर ज़्यादा बन सकता था। हाइड्रोजन खत्म होने की वजह से अब वाटर ज़्यादा नहीं बन सकता। इट मीन्स कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑलवेज गिव्स मिनिमम प्रोडक्ट। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, हमें हमेशा कम से कम प्रोडक्ट देता है। इट ऑलवेज गिव्स मिनिमम प्रोडक्ट, ऑलवेज गिव्स मिनिमम प्रोडक्ट। बच्चों ये तीन डेफिनेशन में क्यों लिख रहा हूँ, एक लिख लेता बात खत्म। खाम कहीं मैं आप लोगों को क्यों परेशान कर रहा हूँ, ऐसे ही फुजूल में नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ से निकालते हैं कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसे एक एमसीक्यूज आ सकता है, आते हैं एमसीक्यूज कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। वहाँ पे तीन ऑप्शन ये दिए होते हैं कि कंज्यूम फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इट स्टॉप्स ए रिएक्शन, इट ऑलवेज गिव्स मिनिमम प्रोडक्ट, और चौथा ऑप्शन होता है वो होता है इट ऑलवेज गिव्स मैक्सिमम प्रोडक्ट। वो ट्रू नहीं होता। ये तीन डेफिनेशन, जो भी तीनों डेफिनेशन हैं, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए करेक्ट है, राइट है, ये आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गई इसकी डेफिनेशन। अब रिएक्शन से हमें कैसे पता चले कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, लेट्स कम। ये डेफिनेशन हो गई बच्चों। अब डेफिनेशन के बाद हम आ जाते हैं किस पे, कि हम रिएक्शन में से हमें पता कैसे चले कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, सपोज करें ये दो हम पहले ले लेते हैं क्योंकि ये आसान है, आसान पहले समझे बाद में मुश्किल वाले समझे। तो ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन दिया हुआ है 2H2 + O2, ये रिएक्शन बैलेंस है, और आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा आपका एमसीक्यूज का आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे देखें ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 155 ग्राम हम हाइड्रोजन के ले लें और 155 ग्राम हम किसके ले लें, ऑक्सीजन के ले लें। दोनों के 155 ग्राम ले रहे हैं हम, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों कौन सा होगा। अब कैलकुलेशन तो नहीं करनी ना, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ भी नहीं होता और उसके बाद टाइम बहुत शॉर्ट होता है एंटी टेस्ट में। तो बच्चों विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे कर सकते हैं, आप जस्ट ये काम, एक काम करें, कौन सा, क्या आप लिमिट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इस पे आप कैलकुलेट करें कि कितना अमाउंट यूज हो रहा है किस रिएक्टेंट का। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन के 4 मोल्स हैं, 1 मोल = 1 ग्राम, और 4 का मास कितना हो गया, 4 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन जो यूज हो रही है वो इस रिएक्शन में 4 ग्राम हो रही है, और ऑक्सीजन कितनी बच्चों यूज हो रही है, 32 ग्राम। जैसे मैंने पहले बोला आटा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था तो आटा विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस तरीके से यहाँ पे देखें बच्चों कौन सी चीज ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे सेम अमाउंट दिया हुआ है दोनों का, और यहाँ पे इस्तेमाल कौन सी ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन। दैट्स ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। हो गया बच्चों यहाँ पे, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, देन इट्स ओके। अगर कंफ्यूजन देन रिपीट इट। आप वीडियो को दोबारा देखें, कंफ्यूजन कोई भी हो दूर करें अपनी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो काइंडली मुझे इनबॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, सॉरी इनबॉक्स में नहीं बल्कि कमेंट्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये चीज़ हमें परेशान कर रही है। वो इंशाल्लाह उसके लिए मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर बताऊंगा, वो भी एक वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, यहाँ पे समझ आ गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये है कि सेम रिएक्शन दिया हुआ है। क्या किया हुआ है इन्होंने, सेम रिएक्शन हमें दिया है, वो सेम रिएक्शन से हमसे पूछ रहा है कि 2H2 + O2 H2O बना रहे हैं, 2H2O। रिएक्शन बैलेंस है बच्चों, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखें इसमें ये पूछ रहा है कि अगर 155 मोल इसके हों और 155 मोल इसके हों, तो अब बताएं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बच्चों जब ग्राम में ले रहे थे तो दूसरा ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो रहा था,
अब मोल में दिए हैं तो फिर से ऑक्सीजन सेलेक्ट नहीं करना है आप लोगों ने फिर से वैसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने आप लोगों को बोला था। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इसके कितना मोल यूज हो रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे 2 मोल, और इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं 1 मोल। कौन सा ज्यादा यूज हो रहा है हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 55 ग्राम देन ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इफ 155 मोल्स देन हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों बच्चों? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे इसके मोल्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। चलो एक और बात मैं आपसे कह देता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए, सपोज करें एक आपको क्वेश्चन इसमें से आ गया कि O2 क्या बन रहा है बच्चों CO2। देखिए रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ये रिएक्शन क्या है बैलेंस है। अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से एमसीक्यूज हो कि 155 मोल इसके और 155 मोल इसके हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन के 155 मोल, कार्बन के भी 155 मोल, देन व्हिच वन विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी 1 मोल यूज हो रहा है और इसका भी 1 मोल यूज हो रहा है, तो ये दोनों सेम टाइम पे कंज्यूम हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? सेम टाइम पे कंज्यूम हो जाएंगे। तो इसके जब एमसीक्यूज बनेंगे उसमें ऑप्शन होगा कि दे बोथ विल कंज्यूम एट सेम टाइम, ये एक ही टाइम पे दोनों एक साथ खत्म होंगे। तो हो सकता है इस तरीके से एमसीक्यूज में आंसर, क्वेश्चन में आंसर हो कि बोथ आर लिमिटिंग रिएक्टेंट, हो सकता है इस तरीके से भी आंसर ऑप्शन दे दें। तो यहाँ पे है क्या बच्चों, या तो दोनों ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसीडर करें क्योंकि दोनों ही खत्म हो गए, या आपने क्या करना है कि ये दोनों सेम टाइम पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गए। उसके बाद चलो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये तो दोनों हो गए, ठीक है बच्चों। अब आगे चलें, इस पे आए। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि 2 ग्राम ऑफ NH3 रिएक्ट विद 4 ग्राम। चलो बच्चों यहाँ पे आप मास कैलकुलेट करें। रिएक्शन में लिख रहा हूँ 4NH3 प्लस 5O2, आगे को छोड़ें। यहाँ पे देखिए इसमें जो है मास NH3 का कितना 160 ग्राम, 160 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हो गए 5 2 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 16 160, और ये कितना यूज हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है 68 ग्राम। तो आप अंदाजा लगाएं 68 का डबल करें तब भी 169 बनेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इसके दिए हुए हैं 2 ग्राम और इसके कितने दिए हुए हैं 4 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, जितना मास इसका दिया हुआ है इससे डबल मास जो है वो इसका दिया, यहाँ पे पॉइंट है, ये दोनों जो है वो क्या है पॉइंट है। इससे ज्यादा इसका यूज हो रहा है, इससे इसका डबल दिया हुआ है। और यूज में देखें आप, रेशो करके देखें, क्या ये 1:2 में यूज हो रहे हैं? नहीं, 1:2 पॉइंट समथिंग यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 68 का आप डबल करेंगे तो हो जाएगा कितना 136, ऐसे कुछ होगा। ठीक है बच्चों, 136 तब जाकर 1:2 बनता। अब यहाँ पे यूज हो रहे हैं 68 और यहाँ पे 160 मीन्स के डबल से भी ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है बच्चों, और उसके बाद लास्ट ये वाला आप देखें। इसमें बच्चों सबसे पहले आप मास निकालें कि किसका कितना मास है। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसका होगा? आपने मास निकालना है सबसे पहले। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है मैं सबके लिख लेता हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऊपर में मॉलिक्यूलर मास लिख लेता हूँ क्योंकि हमने उठाए तो बराबर है, 200 ग्राम उठाए हैं। ठीक है बच्चों, ये चलो मैं रिएक्शन नीचे वाला आप स्क्रीनशॉट लें, मैं नीचे कुछ ये जो है ये मिटा देता हूँ और सॉल्व कर दें। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाइए। देखें बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास लिखें सबके, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इनके मॉलिक्यूलर मास मैंने लिख दिए हैं। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 78 और इसका कितना है मॉलिक्यूलर मास 106, इसका कितना है मॉलिक्यूलर मास 64। कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। चलो नहीं पता तो मैं एक का आपको सिंपली करके बता रहा हूँ। जैसे SO2 है, SO2 का आपको सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन के 16, दो के कितने हो गए 32 एंड 32
64। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकालें, ये ऊपर आ गए, इसका 64, इसका 106, इसके 78, 1 मोल का 78। यहाँ पे कितने मोल यूज हो रहे हैं? 2 मोल, तो 2 के लिखने हैं हमें 156। यहाँ पे 1 मोल का 106 और 1 ही मोल इस्तेमाल हो रहा है 106। यहाँ पे कितना बचा? 64। 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 4 मोल यूजर है, तो ये कितना हो गया? 256। सबसे ज्यादा कौन यूज हो रहा है बच्चों? सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, तो इट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये जो है वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक हो गया बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा रह गया अब ये रह गया है, हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट ओवर। ऐसा नहीं समझना मैं इसको भूल गया हूँ या नहीं करवाऊंगा, मैं आपको ये करवा रहा हूँ और भूला नहीं हूँ मैं। पर एक बात ध्यान में रखना, इसके लिए कोई सिंपल ट्रिक नहीं है। अगर यहाँ पे मास डिफरेंट दिए हुए होते, मैं एग्जांपल दूसरा आप लोगों को दे दूंगा, फिर हम कर सकते थे, मगर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल करके दिया हुआ, इसलिए ट्रिक इतनी आसान नहीं है। फिर भी एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। देखिए बच्चों, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है। जैसे मैंने आप लोगों को मास बताया था कि इसका जो मास यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, इसका मास कितना यूज हो रहा था बच्चों? 4NH3 + 5O2। तो इसका मास बच्चों यूज हो रहा था 68। ये कितना? 68। और इसका कितना हो रहा था यूज? 160। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि इसके 4 ग्राम और इसके 2 ग्राम दिए हुए, अब 2 में से कितना बचेगा? क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, अब 2 में से कितना बचेगा? तो बच्चों आप कैसे करेंगे? देखें, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे करेंगे, 160 ग्राम रिएक्ट विद 68 ग्राम। इसके 160 ग्राम कितने रिएक्टेंट से, इसके कितने मास से रिएक्ट कर रहे हैं? 68 से। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 1 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा? देन 68 डिवाइडेड बाय 160। बच्चों ये हो गया 1 के लिए। हमें कितने ग्राम के लिए मालूम करना है? 4 ग्राम के लिए। तो 4 ग्राम के लिए 68 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय करेंगे आप 4 से, तो आंसर हो जाएगा 1.7 ग्राम। बच्चों इसका मतलब कि इसका 4 ग्राम जो है वो इसके 1.7 ग्राम से जो है वो रिएक्शन करेगा। 1.7 मीन्स कि देयर आर 2 में से 1.7 आप माइनस करें, आंसर कितना बचेगा? 0.3। तो इसका आंसर कितना होगा कि इसका जो बचेगा कितना बचेगा? 0.3 ग्राम विल लेफ्ट ओवर। ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ तक? कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, काइंडली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। उसके लिए आई विल ऑलवेज बी रेडी टू गिव यू आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट एंड वेलकम। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड बाय एंड यस। शेयर करना नहीं भूलिएगा उन स्टूडेंट से जिनको इसकी सख्त ज़रूरत हो, जो सेंटर्स यूज़ नहीं करे, सेंटर्स पे नहीं जा रहे पढ़ने के लिए, घर में बैठे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी को भी मुश्किल आता है आप लोगों के फ्रेंड्स को, तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है उनको भी ये ट्रिक थोड़ी आसान लगे और उनको भी ये बात समझा जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।